आज का जो लेक्चर है वो क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में है, क्वार्क मॉडल के बारे में। क्वार्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई आवेशित कण मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट है तो क्या करता है, धारा उससे प्रवाहित होती है, करंट फ्लो करता है। तो साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स का जब मैग्नेटिक मूवमेंट कराया गया तो देखा गया कि उसके कारण भी करंट फ्लो कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स में जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि न्यूट्रॉन के कारण करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। सन 1964 में एक मॉडल आई, क्वार्क मॉडल। ये मॉडल दिया किसने, मरे गेलमैन और जॉर्ज ज़्वेग ने। तो ये बताया गया क्वार्क मॉडल में कि ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के भीतर भी पार्टिकल है, उनके कारण ये जो है करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि सभी मूल कण क्वार्क कणों से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं 6 प्रकार के, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। अप क्वार्क को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाउन क्वार्क को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्म क्वार्क को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्ट्रेंज क्वार्क को स्मॉल एस से, सॉरी ये स्मॉल से, सब स्मॉल से, टॉप क्वार्क स्मॉल टी, बॉटम क्वार्क स्मॉल बी। अब ये 6 जो आपके पार्टिकल्स हैं, क्वार्क पार्टिकल्स, इसमें जो आपके स्टार्टिंग के 2 हैं, ये ही क्या होते हैं, सबसे अधिक स्टेबल, सबसे अधिक अस्थाई होते हैं, और इनका मास सबसे कम होता है। बाकी जो हैं इनका क्या होता है, कह सकते हैं कि इनका विघटन होता है और ये इन्हीं में चेंज होते हैं। इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं 2, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इस प्रकार के पार्टिकल्स की खोज की गई थी 1990 में। साइंटिस्ट थे अमेरिकी साइंटिस्ट J.I. फ्रीडमैन, हेनरी W. कैंडल, और कनाडा के साइंटिस्ट थे रिचर्ड E. टेलर। इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, अप, चार, टॉप, इनको बोलेंगे अप टाइम क्वार्क, और इधर डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, इन तीनों पार्टिकल्स को बोलेंगे डाउन टाइप क्वार्क। इन पर जो चार्ज होता है +2 E/3, और इन पर जो चार्ज होता है -E/3। अब इन्हीं की तीनों पर मिलाकर इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी आपका +2 E/3, और इस पर भी। इसे याद रखिएगा, आपके 12th के फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक्स को दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे हम बता देंगे आप लोगों को। तो अब ये जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं, क्वार्क पार्टिकल्स के अंदर हेड्रॉन्स, ये हेड्रॉन से मिलकर के बने हैं। हेड्रॉन्स दो भागों से मिलकर के बना, कह सकते हैं 2 प्रकार के पार्टिकल से, एक बेरॉन्स, मेसॉन, यानी मेसॉन। बेरॉन्स में 3 क्वार्क पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मेसॉन में 1 क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क। अब एंटी क्वार्क क्या होते हैं, जो एंटी क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं वो क्वार्क पार्टिकल्स का अपोजिट, इन पर जो चार्ज होता है उसका जस्ट उल्टा चार्ज होता है एंटी क्वार्क पर। ये जो बेरॉन्स हैं, बेरॉन ये क्या होते हैं, बेरॉन्स में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन देखिए 3 प्रकार के क्वार्क पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। UUD, U का मतलब अप क्वार्क, U का मतलब अप क्वार्क, D का मतलब डाउन क्वार्क, यानी 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। इसे याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। न्यूट्रॉन्स UDD, 1 अप क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क। ये तो हो गई चर्चा क्वार्क की, क्वार्क मॉडल की। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सारी फिजिक्स तो हमको इलेक्ट्रॉन्स पर ही पढ़नी है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये क्या है, एक लेप्टॉन पार्टिकल है।
इसको एक्सपेरिमेंट से बताया गया कि इलेक्ट्रॉन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू, चाउ। इलेक्ट्रॉन ई माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू माइनस, चाउ माइनस। इन तीनों पर जो चार्ज होता है ई माइनस।